बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का बुक स्टार्ट की हुई है। हमने आज चैप्टर 17 को डिस्कस करना है। चैप्टर 17 हमने करना है। चैप्टर 17 हमारे पास कौन सा है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी, एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स और दूसरा हमारे पास क्या है? फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ को हमने डिस्कस करना है। तो चलिए हम से चैप्टर 17 की 17.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 17.1 एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स को ड्रा करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, तो फिर आप लोग एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे तो आप लोग एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 17.1 एक्सरसाइज है। इसमें क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच है कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है क्या? ट्राइंगल हमने एक बनानी है ए बी सी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मेजरमेंट दे दिया है। एम होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट बी सी 4.2 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट सी ए 5.2 सेंटीमीटर है। ये इजी क्वेश्चन है, तकरीबन 1 और 2 बिल्कुल सेम है। उसके बाद एंगल बाकी में गिवन है। ठीक है, तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है ये कि जब आपको मेजरमेंट ए बी दिया है, बी सी और सी ए दिया है, तो आपको ये मेजरमेंट्स विद नेम के साथ गिवन है, तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखें अब हमें क्या कह रहे हैं? हमें वो कह रहे हैं मेजरमेंट ए बी। अब हमने क्या करनी है कि मेजरमेंट ए बी हमने कितनी गिवन है? हमें 3.2 सेंटीमीटर उसने हमें दे दिया है। मेजरमेंट ए बी 3.2 के लगा दिया। उसके बाद हमने कंपास लेनी है और हमें क्या कहा था कि बी सी 4.2 है, ए बी 3.2 की एक लाइन ड्रा की हमने। उसके बाद हमने कहा मेजरमेंट बी सी 4.2 सेंटीमीटर के, बी और सी 4.2 के, तो पॉइंट बी पे रख के 4.2 के आपने कंपास खोलनी है, तो बी पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। फिर इसी तरह मेजरमेंट सी ए आपको 5.2 गिवन है, तो ए पे आपने रख के 5.2 कंपास खोलनी है। ए पे रख के आपने ऐसे रख के तो ऐसे कंपास ओपन करनी है, तो इस तरफ आर्क आएगी। बी पे रखेंगे तो 4.2 के ओपन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक आर्क आएगी। जहाँ पे दो आर्क आपके पास ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, इन दो आर्क्स को स्केल की मदद से इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा। आप लोग साथ में इनकी नंबर जो है नंबरिंग लाजमी देंगे। ठीक है, कि इनकी कि ए बी की मेजरमेंट कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर है, बी सी की 4.2 है और ए सी की 5.2 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। कंपास को एक ही दफ़ा आराम से खोलेंगे, उसके बाद उसको उस पर रख के तो आप लोग आर्क लगाएंगे। जितनी ज़्यादा पेंसिल ना बहुत ज़्यादा बारीक शॉर्प हो, दरमियानी से, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पेंसिल शॉर्प करेंगे ना, तो अगर आर्क ड्रा करते हुए वो उसका आगे जो निब है वो टूट गई, तो दोबारा वैसे अब मोटी सी लाइन हो जाएगी, तो वो फिर बुरी लगेगी। ज्योमेट्री में एक जितनी नीट और साफ़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट टाइम ही आप नीट और एक अच्छी सी आर्क ड्रा करें, एक लाइन ड्रा करें, कि बार बार रेस करने से और बार बार शॉर्प करने से या रेस करने से, मिटाने से, उससे क्या होगा कि वो डायग्राम गलत लगेगी। और अगर आपने ठीक भी बनाई है ना, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने और बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ जगह पे पॉइंट अगर उनका मैच नहीं ना आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक डॉट लगाना था, उसको छोटे से डॉट के बजाय वो उसको इतना बड़ा ऐसे कर देते हैं, वो भी आपका वो गलत हो जाता है। जैसे देखो मेरे पास बी और सी हमने 4.2 की खोलनी थी। आप क्या करो, ऐसे स्केल रखो, 4.2 देखो कहाँ पर आ रहा है। देखो इस लाइन से मैंने स्टार्ट किया और ये मेरा 4.2 आ रहा है। जहाँ पे समझो मैंने इस लाइन से शुरू किया ना, यहाँ पे मैंने इस जगह पे कंपास रख के दबा दी, यहाँ पे ये, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कंपास दबा दी, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अभी रफ वर्क मैं बता रही हूँ। ठीक है, जब अब देखो यहाँ पे मैंने कंपास रखी, सॉरी स्केल रखा, यहाँ पे मैंने जब कंपास रखी थी, यहाँ पे समझो मैंने कंपास रखी। अब मैंने अगर बिल फर्ज 4.2 थी ना, तो यहाँ पे दबा के ही रखनी है और देखो इस तरह करके तो मैंने 4.2 की कंपास ओपन कर लेनी है इस तरह। ठीक है, इस तरह। तो फिर जब यहाँ पे आप लोग एक ही दफ़ा सर्कल में करेंगे तो आपकी आर्क आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग करेंगे तो आपकी आ जाएगी, एक दफ़ा फिक्स कर लिया करें। उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस तकरीबन सबके सेम होते हैं। फर्स्ट आपने लिखा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद है विद बी एज अ सेंटर एंड
रेडियस मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। फिर उसने हमें कह दिया कि बी एज अ सेंटर लिया है तो उसको हमने 4.2 का कर दिया। उसके बाद फिर विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर ले लिया है एंड रेडियस मेजरमेंट सी ए इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। फिर एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट विद फर्स्ट आर्क एट सी, कि वो दो आर्क्स जो ज्वाइन हो रही हैं वो सी पे हो गई हैं, ठीक है, ज्वाइन सी ए एंड सी बी। फिर क्या करें, हेंस ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मुश्किल लग रहे हैं तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, देन पॉइंट बी ओपन अ कंपस विद मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क अपवर्ड, ठीक है। फिर देन इसी तरह सेम आप रिपीट कर सकते हैं ए पॉइंट पे भी। देन क्या करेंगे, जब दो आर्क्स हो जाएंगे इनको ज्वाइन, टू आर्क्स जो मिड पॉइंट पे जो इस पर ज्वाइन हो रही हैं उस पर आपने क्या करना है कि बी सी और ए सी को आपस में ज्वाइन कर देंगे उसके आर्क्स के मिड पॉइंट पे, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट सी ए इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। फिर वही बात है कि मेजरमेंट ए बी हमने 4.2 सेंटीमीटर की लगाई, फिर बी पे रख के हमने 4.2 के कंपास खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर ए पे रख के हम 3.6 की एक आर्क खोलेंगे और उस पर हम आर्क लगाएंगे। इन दो आर्क जिस पॉइंट में मिल रही हैं उस पॉइंट को सी का नाम देंगे और फिर हमने बी को सी से मिला देना है और ए को सी से मिला देना है। सेम वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जैसे आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ए के लिखे थे, बिल्कुल सेम आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बी के भी लिखने हैं। फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या सवाल आ रहा है, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो हमें ए बी और बी सी की वैल्यू गिवन है, लेकिन बी पे हमें 60 डिग्री का एंगल भी उसने हमें बता दिया है, ठीक है। और हमने अब बी पे क्या करना है, 60 का एंगल ड्रा करना है। यहाँ पे आपने अच्छा आपको नहीं 60 का एंगल ड्रा करना, उसके लिए क्या करना है, आपने अपने एक अंदाजे से एक आर्क ओपन कर लिए, एक की खोल लें, 1.5 की खोल लें, ठीक है। बी पे रख के, ठीक है, आपने क्या करना है, बी पे रख के ऐसे एक आपने आर्क लगा देनी है। फिर इसको बिना इसको ओपन किया, बिना इसको तंग किए, इसके उतने ही जितने सेंटीमीटर के आपने कंपास ओपन की थी और एक ऐसे सर्कल, हाफ सर्कल बनाया था एंगल मीन्स के बनाने के लिए आपने ये लाइन ड्रा की थी, बिल्कुल सेम एज इट इज इतने ही कंपास खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे छोटी सी। एक आर्क जब लगा देंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि ये प्रोटेक्टर को यहाँ पे, मीन्स के डी को आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये इस बी पॉइंट पे आप लोग ऐसे इसको अच्छे से रखेंगे ऐसे तरतीब से। तो ये आपकी ये 60 आ रहा है। 60 कहाँ से आ रही है, ये देखो ऊपर काउंटिंग पढ़ो, 0 10 20 30 40 50 और ये 60। यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे। डॉट जब लगा दोगे थोड़ा सा, तो इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दोगे। एक ही दफ़ा ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दिया। फिर आपको कहा था कि बी सी 3.7 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में कहा था, तो 3.7 सेंटीमीटर के आपने कंपास ओपन करेंगे तो बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दोगे। जब आर्क लगा दोगे, जिस पॉइंट पे आर्क आएगी उसको आपने ए के साथ मैच कर देना है। तो आपके पास ए सी की वैल्यू आपको मेजरमेंट नहीं गिवन थी, लेकिन आपको ए बी की और बी सी की गिवन थी। उस पर फिर आपने 90 का एंगल ड्रा किया। उसके बाद आपने ए सी मेजरमेंट मालूम कर ली, तो आपने एक ट्रायंगल बना दी। फिर अच्छा, तो जब आपने यहाँ पे 60 का एंगल बनाएंगे तो इसके अंदर आपने 60 डिग्री को लाजमी मेंशन करना है। और जब आप ट्रायंगल बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आप लोगों ने उसकी मेजरमेंट्स और उसके नाम को लाजमी शो करना होता है। और जहाँ लाइन आपके पास एक्स्ट्रा जैसे ये बच जाती है, आ जाती है, या इसको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो लाइन उसको एरो के साथ उसकी एंड पॉइंट लाजमी शो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। मेजरमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 3.2 है और एंगल ए हमारे पास 45 है। हमने क्या कि ए बी पे हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा था, एंगल ए पे हमने क्या करना है, 45 का एंगल ड्रा करना है। अब हमने 45 का कैसे ड्रा करना है, वही 1 सेंटीमीटर के कंपास खोलेंगे, ए पे रखेंगे, ए पे रख के, ठीक है, इसको आप लोगों ने ऐसे ड्रा कर देना है। ए पे रख के ऐसे इसकी चेंजिंग नहीं करनी है। जितनी खोल के आपने ये एक एंगल आपने ड्रा किया है ना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के ऐसे आपने एक सर्कल बना दिया था, वो बना दिया। फिर उतनी ही कंपास रख के आपने क्या करना है, मीन्स के छेड़ना नहीं, इसको यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर इस आर्क पे रख के यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्क लगा देंगे, फिर इस आर्क पे रख के आर्क लगाएंगे एक, और फिर इस आर्क पे रख के एक आर्क लगाओगे। तो फिर ए को इसके ऐसे मिड पॉइंट से जब आप गुजारेंगे तो ये आपके पास एक 90 का एंगल बन जाएगा। 90 का जब आपके पास एंगल बन जाएगा तो उसके बाद आप 45 का एंगल ड्रा कर सकते हैं।
देखें जब आपने यहाँ पे ये जब आपने यहाँ पे ठहरे मैं आपको बताती हूँ, ये जब आपने यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना था, उस पर 45 का एंगल ड्रा करना था। 45 का कैसे ड्रा कर सकते हैं आप देखें, आप यहाँ अब इस साइड पे आए तो इस साइड से काउंटिंग देखें, यहाँ से 0 10 20 30 40 और ये 45 आ रहा है, तो 45 पे एक लाइन लगा दी डॉट, तो उसको फिर ए के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर देखो आपने 45 प्रोटेक्टर से 45 का एंगल मालूम करने से पहले आपने क्या करना है कि जो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इस पॉइंट पे आप लोगों ने रखनी है और एक ऐसे आर्क लगा देनी है, ऐसे बड़े से करके। फिर एक जो आपने यहाँ पे ये आर्क लगाए थे, इनको आपस में इस तरह एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पे रख के। तो ये दो जिस पॉइंट पे गुजरेंगी, ठीक है, एक तरीका ये भी है कि आपने इस प्रोटेक्टर से किस तरह आपने 45 का एंगल ड्रा करना है। आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर से इस प्रोटेक्टर से भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस कंपास से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले आपने ए पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई थी, उसकी चेंजिंग किए बगैर उसको ए पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई, फिर उसी को उस दूसरे पॉइंट पे रख के अगली एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के तो आपने आर्क लगाई, तो ये 90 का एंगल ड्रा हो जाता है आपके पास। 90 का एंगल ड्रा होने के बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट पे रख के एक आपने ऐसे आर्क लगा दी, फिर आपने इस वाले पॉइंट पे रख के एक ऐसी आर्क लगा दी। ये दो आर्क्स जिस पॉइंट से गुजर रही हैं उसको ए से यहाँ तक मैच भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, मिड में से गुजरे नहीं तो आप इसके साथ आप रख के तो आप 45 का एंगल ड्रा भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर से इनके सेंटर में आप लिखेंगे 45 का एंगल ड्रा किया, फिर आपने ए और उसके बाद आपको उसने हमें क्या दिया था, कितना उसने हमें कहा था आपके पास ए सी की वैल्यू उसने आपको दी थी, तो ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3.2 सेंटीमीटर आ गया। जब आपके पास आपने कंपास ए सी 3.2 सेंटीमीटर की खोली, एक पे सी पे रख के एक आर्क लगा दी, फिर उसको बी के साथ और सी के साथ आपस में इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गई। फिर इसी की तरह सेम इसके वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह आपने ए पे लिखे थे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है, आपने लिखना है ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। कट ऑफ मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 45 डिग्री, जॉइन बी टू सी एंड दस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट सी ए इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल 75 डिग्री। सी पे अब आपने 75 का एंगल बनाना है। अच्छा, इस सवाल में देखिए, इसमें बी सी गिवन है, पहले स्टार्ट में बी सी 4.2 सेंटीमीटर, बी सी 4.2 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लगा दिया, फिर उसने हमें क्या कि सी ए 3.5 है और एंगल सी पे आपने 75 का एंगल बनाना है। एंगल सी पे आपने 75 का एंगल बनाने से पहले आपने क्या करना है कि 90 का एंगल ड्रा करेंगे। 90 का एंगल कैसे ड्रा करेंगे, आप तकरीबन 1.5 एंगल 1.5 की आपने कंपास ओपन करनी है, ऐसे एक आपने आर्क लगा लेनी है एंगल बनाने के लिए, फिर उसी कंपास पे रख के यहाँ पे एक आर्क, फिर इस पे रख के आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। ये जो दो आर्क्स लगाते हैं आप, एक इस पे रख के आर्क और एक इस पे रख के, जब आप लोग आर्क लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपका 90 का एंगल बन जाता है। किसका एंगल बनता है, 90 का एंगल। फिर इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाते हैं, ये आपके पास 90 का एंगल बन जाता है। लेकिन आपको 75 का, 80 का, 60 का एंगल चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले आपने 90 का एंगल बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले आपने 90 का एंगल बनाया है। उसके बाद आपने क्या किया, वही बात है 75 का एंगल बनाने। 75 का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे लास्ट वाली पे और इस वाली पे आपने रख के तो एक आर्क लगा देनी है। इस आर्क को डायरेक्ट सी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने ये 90 का जो यहाँ पे आपके पास एंगल आ रहा होगा, ठीक है, उस पर ऐसे रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 70 का एंगल आ जाएगा। ठहरे मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ एक अच्छे से, यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये एंगल मेरे पास ये पूरा बिल्कुल 90 का आ गया और ये मेरे पास 70 के बाद ये 75, एक डॉट लगा देंगे, इसको आपस में इस लाइन के मिड में से, इन दो आर्क्स जहाँ पे इनका मिड पॉइंट है, इसमें से इसको सी से ऐसे गुजारते हुए एक लाइन लगा देंगे। उसके साथ आपने क्या करनी है कि 3.5 सेंटीमीटर की एंगल सी पे रख के अपने एक आर्क लगानी है यहाँ पे, फिर उस आर्क को बी के साथ आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है और सेम यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आपका सवाल क्या आ जाता है कि
ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब आपको एक लाइन गिवन है और उसके ऊपर 2 एंगल्स आपको ने मालूम करने हैं। आप देखें ए बी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर की है, इसके लिए वही बात आ गई है कि आपको 90 का एंगल ड्रा करना होगा। 90 के दोनों तरफ एंगल्स ड्रा करेंगे। 90 के एंगल्स किस तरह ड्रा करेंगे, बिल्कुल वही सेम चीज़ आगे आ जाती है, मैं आपको बताती हूँ। एक लाइन आप लोग इस तरह ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर एक अपने अंदाजे से आप लोगों ने कंपास खोलनी है, इस तरह आप लोगों ने इसको मिला देना है। उसके बाद इस कंपास के आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, फिर इसके बीच में रख के एक यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। जब लाइन लगा लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने कंपास को ओपन करूँगी ताकि थोड़ी गाढ़ मट ज़्यादा ना बने, ठीक है, मिक्स ना हो। तो यहाँ पे रख के एक मैं आर्क लगा दूँगी यहाँ पे। फिर इस आर्क को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी, तो इस पॉइंट में मेरी एक आर्क ये जॉइन हो रही है। तो जब ये जॉइन हो रही हैं तो ये मेरे पास किसका होगा, 90 का एंगल बन रहा है। इसको मैं स्केल के साथ इसके मिड पॉइंट में से ऐसे गुजारूंगी ऐसे, तो ये मेरे पास 90 का एंगल बन गया। फिर सेम इसी तरह सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी करना होता है। ये मैंने आपको एक रफ वर्किंग बताई है। अब हमें उसने कहा था कि एंगल ए पे आपने 30 का एंगल मालूम करना है। 30 का एंगल आपने किस तरह मालूम करना है, फिर वही बात आ जाएगी। आपने क्या करना है, अपने अंदाजे से कंपास यहाँ पे रखेंगे, अपने अंदाजे से कंपास खोलेंगे, उतने ही का आपने एक, अब देखो 90 से कम का है ना तो एक लगाया है। अगर 90 या 90 से ज़्यादा का होगा तो आप लोग 2 लगा सकते हैं। मीन्स कि अब ये 30 छोटा है ना, तो इसलिए आपने एक यहाँ पे एक आर्क लगाई, एक आर्क लगाई, इस आर्क पे रख के एक लगाएंगे, ठीक है, और एक इस पे रख के एक आर्क लगा देंगे आप। तो ये आपके पास 30 का एंगल आ जाएगा एंगल ए पे। फिर जब आपने बी पे 105 का बनाना है तो ये 90 का एंगल जा रहा है। 105 के लिए भी सेम वही स्टेप है, जब आपने इसको 2 टाइम्स आपने लेके जाने, एक यहाँ से यहाँ तक आर्क जाएगी और एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक इस पॉइंट पे रख के और एक इस लास्ट वाले पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क आ जाए। आपकी 2 आर्क्स होंगी जो जॉइन होंगी, जिनका मिड पॉइंट होगा, उनको इसके साथ ऐसे जॉइन कर देंगे आप लोग। तो आपके पास एंगल बी पे 105 का एंगल बन जाएगा। तो इसको आपने सी का नाम दे देना है, ठीक है। तो आपकी ट्राइंगल बन जाएगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपने क्वेश्चन नंबर पिछले जो आपने क्वेश्चन किया था 3, 4, इनसे आपने मैच करके लिख लेने। सिर्फ एक चेंजिंग करनी है क्या कि एंगल ए पे भी आपने एंगल बनाना है और एंगल मेजरमेंट एंगल बी पे भी आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास सवाल है लास्ट, ए बी 3.6 सेंटीमीटर, एंगल ए 75 और एंगल बी 45 है। इसमें भी सेम प्रोसेस किया, पहले ए पे आपने 90 का एंगल बनाया, बी पे भी आपने 90 का एंगल बनाया। अब ए पे आपने कितना बनाना था, 75 का। मीन्स के देखो अब ये 30 छोटा था इसलिए आपने एक दफ़ा लिया। अब देखो ये 75 बड़ा आ रहा है तो इसलिए आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, इस पे रख के एक बड़ी आर्क लगाई, इस पे रख के एक बड़ी आर्क लगाई, तो 90 का एंगल बन गया। सेम प्रोसेस ये बी पे भी गया। अब जब ए पे आपने 75 का एंगल बनाना तो उसके लिए क्या किया, इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के आपने यहाँ पे आर्क लगाई, 2 आर्क्स लगा दी, तो इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। और एंगल बी पे आपने 45 का बनाना था, तो फिर वही बात है यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 आर्क्स ज्वाइन होंगी, तो इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास सी एंगल आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्या हुआ है, ए पे आपने 75 का एंगल बनाया है और बी पे आपने कितने का एंगल बनाया है, 45 का एंगल बनाया है, तो आपके पास ये पॉइंट सी आ गया था। तो ए बी आपने पहले ड्रा किया, फिर बी पे 90 का, ए पे 90 का ड्रा किया, फिर ए पे 75 का किया और बी पे 45 का किया, तो आपके पास ट्राइंगल बन गई। 17.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करें, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी इन विच मेजरमेंट वाई जी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल एक्स इज इक्वल टू 90। मीन्स के अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है कि अब देखो वाई जी पहले दिया और 7.6 है और एक्स वाई की 6.1 है और एंगल किस पे, एक्स पे बनाना है, ठीक है। अब अच्छा देखो यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वाई जी की लाइन लगा देते हैं कि वाई जी बड़ा है तो 7.6 की से लाइन लगा देते हैं और फिर एक्स वाई, लेकिन हमें एंगल तो एक्स पे गिवन है, तो इसलिए आपने लाइन किसकी लगानी है, एक्स वाई की। अगर तो यहाँ पे एंगल हमें वाई या जी में से गिवन होता तो फिर हम इसी को फर्स्ट पे वाई जी की हम लाइन लगा देते, लेकिन अब हमारे पास वाई जी पे यहाँ पे एंगल हमें एक्स में गिवन है तो हमने एक्स वाई की लाइन ड्रा करेंगे। हमने यहाँ पे ये देखें एक्स वाई की लाइन ड्रा की 6.1 सेंटीमीटर। सेम वही प्रोसेस 90 का एंगल ड्रा किया। 90 का एंगल ड्रा करने के बाद हमने पॉइंट वाई पे रख के क्या किया, पॉइंट वाई जी 7.6 आता है तो 7.6 की आर्क यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास 17.2 क्वेश्चन नंबर
17.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लें। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। एट द एंड पॉइंट एक्स ऑफ एक्स वाई कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री with y as center and radius 7.6 centimeter. Draw an arc which cuts the terminal sides of angle 90 at point Z. Join Z to y, thus XYZ is required triangle. फिर नेक्स्ट है Z x 6.4 y Z 2.4। अब y का गिवन, अब देखो इसमें y Z है, इसमें Z x है, तो हमने y Z का ही लेना है। y Z हमने 2.4 सेंटीमीटर ले लिया, y पे रख के 90 का एंगल ड्रा किया, फिर z पे रख के हमने 6.4 की एक आर्क यहाँ पर ड्रा कर दी, इसको इसके साथ हमने ज्वाइन कर लिया, तो सेम आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये y z है तो इसको आपने x का नाम देना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 3 का है, एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर, जेड एक्स 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका होम टास्क है, मैं यहाँ पे रफ आपको बता देती हूँ, लेकिन ये आपका होम टास्क है कि आपने खुद करना है। मैं यहाँ पे रफ सा करूँगी तो आपने इसकी क्या करनी है, हिंट्स देख लेनी है। ये देखिए आपके पास क्या है, मेजरमेंट एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर और जी एक्स 4.5 है और एंगल जी पे। अब आपने क्या करनी है, 4.5 की एक लाइन ड्रा करनी है। मैं एक राफ सी बता रही हूँ, बिल फर्ज ये मेरे पास क्या है 4.5 की एक हमने लाइन ड्रा की है और इसको हमने क्या नाम दे दिया है z और इसको मैंने x का नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या किया, जी पे 90 का एंगल बनाना, 90 का एंगल बनाना है। मैंने क्या किया, अपने अंदाजे से कंपास ओपन की। ठीक है, अपने अंदाजे से कंपास ओपन करके तो मैंने ये एक आर्क लगा दी, ये फिर इस पे रख के मैंने ये आर्क लगा दी, फिर इस पॉइंट पे रख के मैंने एक ये आर्क लगा दी। जब ये 2 आर्क्स आ गई तो मैंने थोड़ी सी कंपास खोल के तो क्या किया, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, तो एक आर्क मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप देखो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। मैं आप स्केल की मदद से कोशिश करेंगे कि एक ही दफ़ा आए, ये यहाँ से मैं इसको ये रफ बता रही हूँ, ये आपका 90 का एंगल बन गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अब देखो जेड एक्स तो आपने 4.5 की ड्रा कर ली थी, जी पे अब आपके पास एक्स वाई है, एक्स और वाई। अब देखो वाई आपके पास 5.5 की गिवन है। अब आपने बिल फर्स्ट 5.5 की कंपास ओपन करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये जो आपने आर्क लगाई, इस आर्क को आपने जी के साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास इसको क्या नाम दिया, जी था, ये एक्स और ये वाई का नाम आपने इसको दे देना इस पॉइंट को। तो ये आपके पास ड्रा होगी है। ठीक है, ये मैंने एक रफ से बनाएंगे, आपने इसको खुद मज़ीद नीट और अच्छे तरीके से बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ फुल हाइपोटेन्यूज 5 एंड 1 साइड इज 3.2 सेंटीमीटर। हिंट आपको गिवन है। अच्छा, इस सवाल में देखिए उसने हमें हिंट में कह दिया, एंगल इन आ सेमी सर्कल इज़ आ राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज उसका 5 गिवन है और उसकी एक साइड हमें 3.2 की गिवन है और सेमी सर्कल की उसने हमें पहले ही बता दिया है। हमने क्या किया, ए बी हमने 5 सेंटीमीटर की ड्रा कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने 5 सेंटीमीटर की हमारे पास ए बी मेजरमेंट आ गई तो 5 का हाफ क्या होता है 2.5, 10 का हाफ क्या होता है 5। ठीक है, अब 10 का हाफ मेरे पास 2.5 था, तो मैंने क्या किया, 2 या स्केल की मदद से 2.5 पे यहाँ पे एक डॉट लगा दूँगी, इस पे डॉट लगा दूँगी, फिर 2.5 की मैं कंपास खोल के तो ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लूँगी। जब मैंने एक पूरा सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा, यहाँ पे रख के ये पूरा एक सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा। जब पूरा एक सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा तो मैंने एक यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगानी है और एक हमने ऐसे नीचे की तरफ आर्क लगानी है। फिर ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है, बी पे रख के एक आर्क लगानी है। इन 2 आर्क्स के मिड पॉइंट्स ऐसे इसको गुजार देंगे तो ये मेरे पास का ये 90 एंगल कहलाता है, इसका मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट आ गया। इसका जब मिड पॉइंट आ गया तो उसने हमें कह दिया एक साइड हमारे पास कितनी है 3.2 सेंटीमीटर की। मैंने 3.2 सेंटीमीटर की क्या की, एक ऐसे करके तो एक 3 ये लाइन ड्रा कर दी। जब मैंने ये ड्रा कर दी, ठीक है, तो फिर मैंने ए पे रख के मैंने 3.2 की जब आर्क खोली तो वो यहाँ पे एक आर्क आएगी। जब यहाँ पे कोई एक आर्क आई मेरी इस पॉइंट पे आई है। ठीक है, इस पॉइंट पे आर्क आई तो उसको मैंने ए से भी ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने बी से भी ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लें आप लोग। ड्रा लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रा राइट बाई सेक्टर
पी क्यू ऑफ ए बी टू फाइंड ठीक है। फिर क्या करें, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस एम, मेजरमेंट ए एम और मेजरमेंट बी एम, ड्रा अ सेमी सर्कल विद ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क। ये सेम वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से आप लोग देख लें, एक अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे तो बाकी आपको आ जाएंगे। तो आपने इनको नाम लाजमी देना है। जब आपने ये आपके पास ए बी था, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट सी आ गया था, तो इसको आपने नाम पी क्यू का नाम दे दिया, ठीक है। आप इसको पी क्यू का नाम दे दें, एक्स वाई का दे दें, जी का दे दें, ठीक है, वाई जी का दे दें, ठीक है, किस एम एन का दे दें, आप लोग ओ पी का नाम दे दें, ठीक है। तो हमने इसको पी क्यू का नाम दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करें, 5.2 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क ड्रा करनी, लाइन ड्रा करनी है। हमने 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली। फिर वही बात है, 5.2 का हमारे पास 2.6 आ जाएगा। 2.6 की हमने कंपास ओपन करेंगे, इस पे रख के तो यहाँ पे पूरा एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, ये पॉइंट पे रखा, यहाँ से ये ऐसे पूरा ले जाएंगे, पूरा लेंगे। फिर इतने जो हमने कंपास रखी, इसका मिड पॉइंट करने के लिए हमने क्या करा, ये कंपास रखी, यहाँ पे आर्क लगाई, यहाँ से ऐसे ये नीचे की तरफ एक आर्क लगाएंगे। फिर ए पे रख के एक ऊपर से आर्क आएगी, एक इधर से ये आर्क आएगी। इन दो के मिड पॉइंट्स में से एक हमने लाइन ड्रा कर देनी है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो उसने हमें क्या कहा था कि आइसोसेलेस होते जिसके तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आती है, तो उसमें हमें सिर्फ एक मेजरमेंट गिवन थी 5.2, तो हमने इसकी खुद हमने बना ली। तो अब देखो, ये इस पॉइंट से गुजरी है, तो इस पॉइंट के साथ हमने ए को मिला दिया और इधर से हमने बी को इसके साथ मिला दिया, तो ये पॉइंट मेरे पास सी आ गया, ये सी आ गया। इसको हम P का नाम दे देंगे और इसको हम Q का नाम दे देंगे। सेम वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से पिछले सवाल की तरह आप लोग इसके लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 17.1 एक्सरसाइज का लास्ट है। मेजरमेंट ए सी 4.2 है, मेजरमेंट ए बी 5.2 है और मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 45 है। इसमें बोला ट्रू ट्राइंगल्स हैं, बी पे 45 बनाना है, ए सी 4.2 है और ए बी 5.2 है। मीन्स कि आपने ए बी आपने एक लाइन ड्रा करनी है। पहले आपने ए बी की लाइन ड्रा की 5.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये आपने बी पे एक 90 का एंगल बनाया, 90 का एंगल बनाने के बाद आपने बी पे 45 का एंगल बनाया। एंगल्स बनाने मैंने आपको बता दिए, 45 का एंगल बनाया आपने। फिर उसके बाद क्या किया, आपने ए पे रख के ए सी उसने बोला था ना, जब आपने बी पे रख के 45 का एंगल बनाया तो ए पे रख के जब आप लोगों ने आर्क लगाई है 4.2 की आर्क लगाई, तो वो आर्क यहाँ तक आ रही है आपके पास। जब आपने ऐसे आर्क पूरी बड़ी सी आर्क आएगी ना, तो ये आर्क और ये इस पॉइंट की आर्क इस पॉइंट पे आ रही है, तो इस ए को इसके साथ मिला देना, तो ये आपके पास 4.2 आ जाएगा। ये 5.2 आ गया। उसने बोला था कि 2 ट्राइंगल्स आपने बनानी है, तो इसलिए आपने एक ही दफ़ा कंपास को ओपन किया था। मीन्स कि आपने ए पे रख के ऐसे तो एक बड़ी सी आर्क लगा दी थी। एक यहाँ इसका ये मिड पॉइंट आया और एक इसका ये मिड पॉइंट आया। इसके ये जब 2 मिड पॉइंट आए तो इन 2 मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास ट्राइंगल आ गई। एक ये ट्राइंगल आ गई है और एक आपके पास ये ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। सेम वही है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लें। फिर नेक्स्ट सवाल है, बी सी 2.5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए 30 डिग्री है। सेम वही आपने प्रोसेस करना है। बी पे गिवन है तो ए बी आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ए पे आपने 30 का बनाया, तो उससे पहले आपने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बनाने के बाद अब 30 था, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट पे ये रख के ये आर्क आई, इस पॉइंट पे रख के ये आर्क आई। इसके मिड पॉइंट से आप इसको गुजार लेंगे तो आपके पास 30 का एंगल आ जाएगा। फिर बी पे रख के आपने 2.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास ये डायग्राम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देख लें सवाल लास्ट। बी सी 5 है, ए सी 3.5 है और एंगल बी पे 60 डिग्री। अब मेजरमेंट बी सी हम लेंगे क्योंकि बी पे एंगल बनाना है। अगर ए पे या सी पे बनाना, अगर ए पे बनाना होता तो फिर हम ये चीज़ लेते, लेकिन अब हमने मेजरमेंट बी सी लेंगे क्योंकि एंगल बी हमने 60 बनाना है। ये देखें, बी और सी अपने 5 सेंटीमीटर की लगा दिया है, बी सी 5 सेंटीमीटर की लगा दी, तो अब एंगल बी पे 60 का बनाना है। 60 का बनाने के लिए भी आपने एक लाइन ली, ठीक है।
तो इसको इसके साथ ऐसे जॉइन कर देते हुए आपके पास 60 का एंगल बन गया। लेकिन अब ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि BC के बाद AC 3.5 है। अब AC 3.5 सेंटीमीटर है। A और C से आपने ये एक आर्क तो लगा दी, लेकिन ये इस लाइन पे किसी के साथ टच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल यहाँ तक अगर ड्रा भी आप लोग इसका, फिर आपको मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन ड्रा ही नहीं कर सकते। और अगर ड्रा भी कर दे तो ये तो हाफ ट्रायंगल है, पूरी बन ही नहीं रही है, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं है। इसके आप लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सेवनटीन पॉइंट वन एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। 17.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग 17.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखेगा। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।